हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग वुड पे वर्क कर रहे थे। वुड वर्क में जो भी क्वांटिटीज आ रहे थे उसको हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में क्वांटिटी को निकालकर हम लोग बता रहे थे कि उसको एस्टिमेट में कैसे दर्शाया जाता है। आइए एक और वुड वर्क का एक और जो है हमारा सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। तो हमारा जो फिगर है वुड वर्क का वो कैसा है, देखिए ये जो है ये बॉटम पार्ट है, कोई वुड वर्क है, ये बॉटम पार्ट है। मैं आपको फिगर भी दिखाता हूँ कि एक्चुअली में ये फिगर कैसे दिखेगा। तो ये बॉटम वाला पार्ट है वुड वर्क का, जिसका कि लेंथ दिया हुआ है 2.80। ठीक, उसके बाद आपको जो है ब्रेथ दिया हुआ है 0.60, ये 3D फिगर है, और ये हाइट दी हुई है 0.60। हमें ब्रेथ और हाइट सेम रखा है। अब जो है बात देखिए, ये तो हमारा बॉटम पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अगर जो मुझे इस बॉटम का पार्ट का हमें बोला जाए कि इसका जो क्वांटिटी निकालिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में जो इसका क्वांटिटी निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे तो हमारा क्वांटिटी आ जाएगा। चलिए बॉटम पार्ट हम लोग का फिनिश हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है हमारा पार्ट है अपर पोर्शन, ये अपर पोर्शन फिर कैसे होगा उसको हम लोग अगर देखें तो अपर पोर्शन में देखिए क्या है, एक इस टाइप का ओपनिंग है और दूसरा क्या है आपको, ये एक जो है आपको पिलर जैसा है, एक पिलर जैसा, और ऊपर से रखा हुआ है उस टाइप का एक डिजाइन है। कैसा डिजाइन है देखिए, इस टाइप से जो है हमारा एक डिजाइन है, कुछ इस प्रकार से ये वाला डिजाइन है। एक्चुअली में ये मुझे 3D में दिया गया है और ये फाउंडेशन वाला पार्ट जो है इस प्रकार से रखा हुआ है, जिसका कि लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। इस प्रकार से फिगर है तो हमें इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका ब्रेथ भी दिया हुआ है और हाइट भी दी हुई है। तो इसमें जो ये वाला पोर्शन से यहाँ जो जगह छोड़ा गया है वो देखिए कितना है 0.15। ये सारे वैल्यूज आप मीटर में लेके चलेंगे 0.15, और इधर से भी कितना छोड़ने के लिए मुझे कहा गया है 0.15 कहा गया है। अब जो है इसकी जो लंबाई, मतलब अगर जब लेंथ की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हो जाएगी। ये लेंथ जो आपको यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2.50। ये कितना दिया हुआ है 2.50। ये वाला वैल्यू आपको दिया हुआ है 2.50। ये जो लेंथ दी हुई है ये 2.50 दिया हुआ है। और इसी में जो आपका ये वाला जो पोर्शन है देखिए, ये वाला ओपनिंग का यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट दी हुई है मुझे कितना 2.10, और ये वाला जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है ये कितना दिया हुआ है 2.70। ये 2.70 दिया हुआ है। और इसमें और देखते हैं मुझे क्या दिया हुआ है, ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का छोड़ने का बीच में जो है, क्योंकि इसको मिडिल में रखा गया, इधर से भी 0.15 इधर से भी 0.15। और क्या दिया हुआ है देखते हैं, ये वाला लेंथ मुझे दिया हुआ है कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको 2.50 था उसमें से ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू मुझे कहा गया है, कितना रखा गया है ये देखिए तो 0.65। अब जो है इसमें से क्या करेंगे हम लोग, ये टोटल ये बॉटम पार्ट का तो हमें वॉल्यूम पता चल गया है। अब अपर पार्ट का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो अपर पार्ट का होल वॉल्यूम निकाल लेंगे, और जो ये जो ओपनिंग रखा गया है इस ओपनिंग को हम लोग उसमें से माइनस कर देंगे। तो क्या मुझे टोटल वॉल्यूम अपर पोर्शन का नहीं मिल जाएगा डिडक्ट करा के? हाँ मिल जाएगा। अब मिलने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये वाला वॉल्यूम ये वाले वॉल्यूम दोनों को जोड़ देंगे, ये जो डिडक्ट हो रहा है ओपनिंग के वजह से उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वुड इस वर्क के लिए जो रिक्वायर्ड होगा क्या वो आपको मिल नहीं जाएगा? मिल जाएगा। चलिए आइए मैं आपको उसका फिगर दिखाता हूँ। एक्चुअली ये फिगर 3D में कैसा दिखेगा आपको फॉर्म की मदद से मैं उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आपका जो ये वुड वर्क है, ये वाला जो वर्क, ये वाला जो है पोर्शन ये फाउंडेशन है, ये वाला फाउंडेशन हो गया, और ये वाला क्या है कॉलम पार्ट हो गया, ये कॉलम पार्ट हो गया, ये बीम वाला पोर्शन है वुड का। तो इसका जो है मुझे लेंथ ब्रेथ हाइट तो आपको समझ आ गया होगा, लेंथ दिया हुआ 2.80, ये 2.80 यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। फिर उसके बाद ये हाइट दी हुई है वो 0.60 दिया हुआ है। फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन, ये मैं फॉर्म में बढ़ा लिया हूँ, लेकिन ये वाला पोर्शन भी आपको कितना रखने के लिए कहा गया है 0.60। और उसके बाद अब इसकी बात करें, ये वाला पोर्शन क्या होगा आपका ओपनिंग होगा, ये वाला पार्ट में आपका ओपनिंग आएगा ना। और ये वाला अगर जब पोर्शन पे बात करें तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट दी हुई है वो कितना 2.70 दिया हुआ है। और मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है
लंबाई दी हुई है वो क्या दिया हुआ है 2.50 दिया हुआ है, और इस ओपनिंग की हाइट मुझे कितनी दी हुई है 2.10 दिया हुआ है, और इस पिलर की मतलब ये जो आपका कॉलम है, कॉलम की अगर जो देखें ये जो विथ है इसका जो थिकनेस टाइप का बोल सकते हैं आप, ये थिकनेस कैसा दिया हुआ है तो 0.65 दिया हुआ है। यहां तक आपको पता है, फिगर ऐसा है, तो ये टोटल वुड को मान लेंगे ये टोटल वुड है, और ये वाला पोर्शन देखिए जो इधर छूटा हुआ है, ये इधर छूटा हुआ है, आगे से कुछ ना कुछ पार्ट छूटा हुआ है, तो वो 0.15 0.15 0.15 चारों साइड से छोड़ा गया है। वो तो हो गया अब हम लोगों का। अब हम लोग को इसमें करना क्या है कि वुड क्वांटिटी निकालने के लिए वुड का टोटल वुड मान लेते हैं इतना, इसमें से ये ओपनिंग पार्ट को माइनस कर देंगे, तो क्या ये बचा हुआ पार्ट का वुड क्वांटिटी मुझे मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। चलिए आइए उसको हम लोग मेजरमेंट शीट पे जैसे हम लोग बनाते हैं, एस्टिमेट करते हैं, मान लेते हैं नॉर्मल एक एस्टिमेट बना रहे हैं, तो वैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि एक इस प्रकार से हम लोग बना लेते हैं। यहां क्या था, एक्चुअली 1 मिनट रुकिए तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये वर्क के बारे में डिटेल में बताना है। तो डिटेल ऑफ वर्क क्या है, डिटेल ऑफ वर्क, डिटेल ऑफ वर्क हो गया। डिटेल ऑफ वर्क होने के बाद मुझे क्या करना है कि ये वाला जो पोर्शन है डिटेल ऑफ वर्क में आ जाएगा। क्या क्या डिटेल ऑफ वर्क, बॉटम पार्ट के लिए और अपर पार्ट के लिए, फिर ओपनिंग के लिए, वो करेंगे हम लोग वर्क में। फिर उसके बाद एक नंबर आता है जिसमें कि कितने बॉटम, कितने अपर, कितने लोअर, वो सारे टर्म्स लिखे होते हैं। फिर उसके बाद आता है हम लोग को मेजरमेंट। क्या आता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट आता है, तो मेजरमेंट में कितना कितना मेजरमेंट होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों रहता है। तो उसको हम लोग मान लेते हैं ये एल का सेक्शन है, ये एल का सेक्शन है, ये बी का सेक्शन है, और ये हाइट का सेक्शन है। और यहां पे क्वांटिटी लिख देते हैं। क्वांटिटी किसका, मतलब जो भी टर्म्स आएंगे, जो भी मैं यहाँ वर्क लिखूंगा उसका क्वांटिटी। और यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहां नंबर में क्यूबिक मीटर में मुझे निकालना है। क्यूमेक में हमें आ जाएगा वैल्यू टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी आ जाएगी आपको, और यहाँ टोटल इस जगह पे आप जोड़ोगे, फिर यहाँ पे टोटल क्वांटिटी आप क्या करोगे, यहाँ पे आंसर में लिख दोगे। तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें डिटेल ऑफ वर्क की, तो पहला वर्क जो है वुड वर्क, किसके लिए, बॉटम पार्ट के लिए। वुड वर्क, पहला वुड वर्क तो बॉटम पार्ट के लिए, बॉटम फॉर बॉटम पार्ट, बॉटम पार्ट। बॉटम पार्ट कितना है, तो नंबर 1 है, एक ही गो है ना बॉटम पार्ट। और लेंथ क्या है वुड वर्क, ये बॉटम पार्ट का, तो ये 2.80। ब्रेथ क्या है, तो ब्रेथ ये वाला पोर्शन आपको कितना है 0.60। ये हाइट कितनी है आपको, हाइट देखिए 0.60, ये भी दिया हुआ है। और यहाँ से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके इसकी क्वांटिटी हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। तो इसकी अगर जो क्वांटिटी की बात करें तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगा आपको, अगर क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी क्या आएगा आपको, देखते हैं निकाल के। लेकिन पहले हम लोग बॉटम पार्ट के लिए लिखे हैं, तो अपर पार्ट के लिए भी लिख देते हैं। अपर पार्ट एक साथ हम लोग कैलकुलेटर निकाल के मतलब जो है इसका वैल्यू निकाल लेंगे, क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेंगे। अपर पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, अपर पार्ट कितना है, एक ही है। और अपर पार्ट के लिए ये टोटल कंसीडर कर रहे हैं, तो टोटल कंसीडर करने के का मतलब हो जाता है कि लेंथ आपको यहां से लेके यहां तक मानना पड़ेगा। तो लेंथ कितना हो जाएगा 2.50। इसकी ब्रेथ कितना होगी, ये जो ब्रेथ दिया हुआ देखिए, ये वाला वैल्यू यहाँ पे, ये वाला वैल्यू ये 0.30, ये ब्रेथ दिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। ये वाला जो है वैल्यू यहां से लेके यहां तक, ये वाला, ये आपको क्या क्या दिया हुआ है 0.30, और 0.65 जो है ये वाली वैल्यू दी हुई है, ना कि ये जो 3D में है ये वाली वैल्यू।
नहीं दी हुई है ना, आपको ये वाली वैल्यू दी हुई है, तो 0.30 आपको वो हो जाएगा 0.30, ये ब्रेथ हो गया। हाइट क्या होगा इसका, हम लोग अगर जब देखें हाइट ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल मान के चले तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला हाइट लेंगे 2.70, इसकी भी क्वांटिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद डिडक्ट करने कहेगा, करने कहेगा किसके लिए, ओपनिंग के लिए। नंबर ऑफ ओपनिंग्स की बात करें तो 1 है, और ओपनिंग्स की हम लोग डायमेंशन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का लेंथ होगा। तो लेंथ कैसे आएगा उसको देखते हैं। देखिए ये वाला पार्ट को अगर जब हम लोग को यहां से लेके यहां तक की दूरी मुझे पता है, यहां से लेके यहां तक का आपको दूरी पता हुआ है, वो है 2.50। ये वैल्यू आपको यहां से लेके यहां तक का दिया हुआ है 2.50। 2.50 में से आपको यहां से लेके लेंथ यहां तक निकालना है, तो क्या ये वाला और ये वाला माइनस कर देंगे तो क्या ये बाद बाकी का बीच वाला पार्ट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ मिल जाएगा। तो उसको हम लोग देखते हैं कि वो कितना हो जाता है। वो वाला पार्ट अगर जब हम लोग कैलकुलेट करें तो वो कितना हो जाएगा 2.50, और माइनस में कितना हो जाएगा 2.50। एक साइड का अगर जब हम लोग कॉलम की बात करें 0.65 और एक साइड और है 0.65, तो वो कितना हो जाता है 0.65 इंटू 2 करने तो मैं ये आ जाएगा 6/5 इक्वल टू 1/1.2। तो ये वैल्यू आपको जो है लेंथ कितना हो जाएगा इसका, ये लेंथ 1.20 हो जाएगा मीटर में। फिर उसके बाद अगर जब ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन ब्रेथ हो जाएगा इसका, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.30, ठीक। और अगर जहाँ हाइट की बात करें तो हाइट मुझे क्या मिलेगा, इसका हाइट की बात करें तो ये दिया हुआ है 2.10। चलिए इस सब के लिए क्वांटिटी निकाल लेते हैं। ये ओपनिंग डिडक्ट है तो ये डिडक्ट क्या होगा, माइनस में होगा, ये दोनों जुट जाएगा, ये माइनस कर देंगे। तो ये वाला पहले वाले पार्ट के लिए 2.80 इंटू 0.60 इंटू 0.67, ये कितना आ जाएगा आपको, ये आ रहा है मुझे 1.125, ये आ गया। फिर अगर दूसरा का देखें 2.50 बॉटम पार्ट के अपर पार्ट के लिए इंटू 0.30 इंटू 2.70, ये वैल्यू आ जाएगी आपको 2.025। और ओपनिंग को क्या करना है, मुझे माइनस करना है, तो ये दोनों को यहाँ से हम लोग ये माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस हो जाएगा। तो माइनस के लिए हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, इसका भी निकाल लेते हैं। 1.20 इंटू 0.30 इंटू 2.10, ये वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 0.756, ये वैल्यू आ गई 0.756। ये दोनों प्लस में है, ये माइनस में है, तो टोटल क्वांटिटी हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं ना, ये टोटल क्वांटिटी माइनस करके ये कितना आ जाएगा 1.125 प्लस में 2.025 और माइनस में 0.756, ये वैल्यू आपको आ जाएगा 2.9394। ये वैल्यू कितना आ गया आपको 2.394। टोटल क्वांटिटी जो है आपका वुड वर्क जो है इसमें वो कितना हो जाएगा 2.394। इतना आप अगर जब वुड वर्क लेके चले आते हैं, वुड लेके चले आते हैं, ऐसा वुड जिसका कि वॉल्यूम 2.394 हो मीटर क्यूब में, वो वुड आप लेके चले आओ और ये आपका बन जाएगा। मीन्स आपको ये बनाने में इतना का वुड का खर्चा होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। हम लोग एक जो है हम लोग फाउंडेशन और जो है हमारा बेस वगैरह को मिला के एक कंक्रीट वाला क्वेश्चन बनेगा ब्रिक वर्क वगैरह के लिए। और सब हेड, उसमें आप सब हेड तो जानते होंगे ना, सब हेड क्या करते थे हम लोग, वर्क होता था मेरा कोई, जैसे हम लोग एक कॉलेज बनाने जा रहे हैं तो कॉलेज में एक काम एक्सकेवेशन होगा, फिर एक बॉयज हॉस्टल बनेगा, एक गर्ल्स हॉस्टल बनेगा, एक स्टाफ का क्वार्टर बनेगा। तो सबको जो है एक होता है वर्क, एक होता है हेड। तो आप ना क्या किए, जैसे आप एक्सकेवेशन वर्क के लिए आप इतना पैसा आप उसमें एक बार दे दिए, फिर उसमें आपको एक्सकेवेशन में क्या हुआ नहीं हुआ उस पर ध्यान भी रख सकते हैं, उसका हिसाब भी कर सकते हैं। तो वो था हमारा सब हेड। तो सब हेड के अनुसार से हम लोग जो है एक क्वेश्चन करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, आगे हम लोग वो लेक्चर करते हैं सबसे पहले। ठीक, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, बाय।